एक संत के आश्रम में पहुंचे, प्यास लगी है। संत से कहा, बाबा, ओ बाबा। संत समाधि लगा करके बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अरे बाबा, मैं परीक्षित। संत को कुछ ध्यान नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परीक्षित ने सोचा कि बाबा झूठा नाटक करके बैठा है। अरे मैं आया हूं, मुझे भोजन पानी कराना चाहिए, कोई बात नहीं, जल भी नहीं पिला रहा। अरे मेरा कोई सम्मान नहीं। क्यों? सिर पे तो कलयुग बैठा है। अच्छा, मेरा अपमान करते हो बाबा, मेरा कोई सम्मान नहीं, अभी मजा चखाता हूं। एक मरा हुआ सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया महाराज। जैसे ही संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, परीक्षित तो वापस आ गए। संत के पुत्र शमीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला है, श्रृंगी ऋषि इनके पुत्र हैं। आकर के देखा पिता के गले में मरा सर्प डला है। हाथ में जल लिया, ध्यान किया, किसने ऐसा किया? ओहो परीक्षित, अरे राजन, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने मेरे निर्दोष पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया महाराज। जिस नाग को तुमने डाला है, तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। संत के गले से सांप हटाया और चरणों में बैठ के रोने लगे। संत कहने लगे, अरे क्या हुआ बेटा? अरे पिताजी, परीक्षित आया था, आपके गला में मरा सर्प डाल करके चला गया। मैंने भी श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे पगले, तूने ये क्या किया? ये तो सब कलयुग के कारण हुआ। अरे शीश पर कलयुग बैठा था, लेकिन फिर भी अब ये तो होकर के रहेगा। गोरुमुख नाम के शिष्य को भेजा है, जाओ जाकर के परीक्षित को संदेश पहुंचाओ, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। गोरुमुख नाम के शिष्य आए हैं। परीक्षित ने मुकुट हटाया, ध्यान आया कि मैंने संत का अपमान कर दिया है। और जैसे ही बताया कि महाराज, संत का श्राप लगा है, 7 दिन आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने सब राजपाट छोड़ दिया और सोचने लगे, अब जे 7 दिन जो मुझे मिले हैं, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। अब राजपाठ जन्मेजय को देकर वन में चलना चाहिए। इन दिनों में जितना हो मुझको प्रभु का सुमिरण करना चाहिए। राज अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया, सब छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। पूरी त्रिलोकी में हल्ला हो गया कि परीक्षित जी को श्राप लगा है। परीक्षित जी को श्राप लगा है और चारों तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आ गए। गंगा के किनारे परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। गंगा किनारे पहुंचे हैं, सब त्याग करके बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा एकत्रित हो गए। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके पूछते हैं, हे गुरुदेव, 7 दिन में मुक्ति कैसे हो? कोई बोलता है 9 दुर्गा पाठ करे तो 9 दिन लगता है, कोई बोलता है महामृत्युंजय करे तो इतना समय लगता है, लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे हो कोई बता नहीं पा रहा। ध्यान किया है भगवान का, हे नारायण आप मेरी रक्षा करें। जिस प्रकार गर्भ में, माता के गर्भ में आपने आकर के मेरी रक्षा करी, आपने शस्त्र से बचाया, अब ये अस्त्र रूपी श्राप मुझ पर लगा है, अब वाणी से ही आप बचा लीजिए। भगवान का ध्यान किया और कहते हैं भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके परीक्षित जी के पास प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य निंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक बार ताली बजा करके भगवान का अभिनंदन करें। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया है और लिखा, राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना, चरण धोये चरणोदक लीना, चरण धोये चरणोदक लीना, चरण धोये चरणोदक लीना, चरण धोये चरणोदक लीना,
राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना, राजा परीक्षित दंडवत कीना। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम किया है और कहा, हे गुरुदेव, मैं समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मत पुंस श्रोतव्यादिशि यत्परः। हे गुरुदेव, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? आप मुझे बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, आपके पास 7 दिन है। 7 दिन तो बहुत अधिक है। देखो, सतयुग में एक राजा हुए जिसका नाम था खटवांग। उन्होंने 2.5 घड़े में भगवान को प्राप्त किया।